नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो खबर ये कि दीपावली पर आतंकवादी खतरा मंडरा रहा है। जहां गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस तरह के खतरे की संभावना हमेशा बनी रहती है। राजनाथ सिंह ने आतंकवादी खतरे से इनकार नहीं किया है। खुफिया एजेंसी आईबी की रिपोर्ट के बाद राजनाथ सिंह ने तमाम राज्यों को अलर्ट कर दिया है। तो दीपावली पर आतंकवादी खतरे के मद्देनजर राजधानी समेत सभी जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। भीड़ भाड़ की वजह से बाजारों में अतिरिक्त बल की तैनाती के साथ साथ निगरानी भी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दीपावली पर आतंकवादी खतरे को लेकर सभी राज्यों को पत्र लिखकर सतर्क यानी कि अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके आधार पर राज्य पुलिस मुख्यालयों में भी राजधानी दिल्ली समेत सभी जिलों के एसपी आईजी को दिशा निर्देश देकर सुरक्षा संबंधी सभी उपाय करने के लिए कह दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और वो खबर ये कि दिल्ली समेत मुंबई समेत 10 बड़े शहरों में आतंकवादी खतरा इस दिवाली के त्यौहार पर हो सकता है, जिसकी आशंका हमेशा बनी रहती है। और ये बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस आतंकवादी खतरे से इनकार नहीं किया है और कहा है कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं, चौकस हैं। बात करें, दिवाली से पहले हर बार सिक्योरिटी अलर्ट होता है, इस बार कम्युनल हार्मनी पे स्ट्रेस दिया गया है। क्या कारण है इसके सर? क्या टेरर अलर्ट भी है हर साल की तरह? बस जो भी जानकारी प्राप्त होती है उस आधार पर जो इस प्रकार के अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। सर, क्या आतंकी भी इस मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं? सांप्रदायिक हिंसा से कुछ लिंक है, आपको लगता है टेरर लिंक भी है जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं? आतंकी गतिविधियों को हम नकार नहीं सकते हैं जी। इसलिए किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इस प्रकार के अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। किसी भी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है। दिल्ली मुंबई समेत 10 शहरों में अलर्ट कर दिया गया है। तो त्यौहार के मौसम में भाईचारे पर खतरा मंडरा रहा है। देश के कई सारे शहरों में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिशें रची जा रही हैं। खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर गृह मंत्रालय ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है ताकि ऐसे मंसूबों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, किसी भी तरह के खतरे को पहले से टाला जा सके। इस दिवाली सावधान रहिए। रोशनी का ये त्योहार फसाद की आग में फीका न पड़ जाए। जगमगाते दियों और पटाखों की गूंज के साथ ये रौनक मातमी मंजर में न बदल जाए, इसलिए जश्न के बीच भी सावधान रहिए। अपने आसपास पर नजर रखिए, क्योंकि त्योहारी मूड में एक जरा सी चिंगारी भी भड़की तो फिर आग लगते देर नहीं लगेगी। इस दिवाली पर रहना हाई अलर्ट। रोशनी के त्योहार में पड़ सकती है खलल। जश्न के बीच बिगड़ सकता है सांप्रदायिक सौहार्द। देश के 10 शहरों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश। दिवाली पर दंगे फसाद को लेकर आईबी अलर्ट। जी हां, ये चेतावनी है देश की खुफिया एजेंसियों की, जिसके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें निर्देश है देश भर के संवेदनशील इलाकों में खास एहतियात बरतने की, क्योंकि उत्सव के माहौल में खतरा है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का। इस मोर्चे पर जरा सी चूक दंगे फसाद की वजह बन सकती है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि एनडीए सरकार के आने से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं और बढ़ी हैं। जाहिर है सरकार ये नहीं चाहती कि सत्ता में उसकी पहली दिवाली पर कोई भी ग्रहण लगे, इसलिए वो हर कदम अब फूंक फूंक कर चल रही है। सांप्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देश के जिन 10 शहरों में खास एहतियात बरतने को कहा गया है, इनमें दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता,
चेन्नई, नई दिल्ली और वडोदरा जैसे शहर शामिल हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय में उत्तर प्रदेश को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं, जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सांप्रदायिक रूप से काफी संवेदनशील है। मैं समझता हूँ हर सरकार के लिए ये किसी प्रकार की गलत गतिविधि ना हो, इसके लिए हर तरह की प्रयास तैयारी होनी चाहिए। इसका एक सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया होगा। दिवाली के 4 दिन पहले आई गृह मंत्रालय की चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसके अलावा स्थानीय खुफिया तंत्र को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है, ताकि कहीं भी कोई सुगबुगाहट मिले तो उस पर फौरन कार्रवाई हो सके। गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है, सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी की जाए, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, भड़काऊ भाषणों और बयानों पर सख्ती बरती जाए, इंटरनेट पर उकसाने वाली सामग्रियों पर नजर रखी जाए। तो जो धर्म स्थल हैं, जहाँ जहाँ सेंसिटिविटीज हैं, उनकी सुरक्षा स्थानीय सरकारों की भारतीय सरकार के साथ मिलकर जिम्मेवारी है ही, क्योंकि जो लोग वहाँ आते हैं एक विश्वास के तौर पर, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की भी, और अगर कोई नेशनल लेवल का अलर्ट है तो केंद्रीय सरकार की भी है। चूंकि चेतावनी खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी की गई है, लिहाजा इसे गंभीर माना जा रहा है। पिछले साल दिवाली के त्योहार पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की घटनाएं भी हुई थी, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों ने इस त्योहारी सीजन पर चौकसी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। मौसमी सिंह के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। दिवाली और मुहर्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों को खासतौर पर हिदायत दी गई है। ये ऐसे शहर हैं जहां एक चिंगारी से भी सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती है। ऐसे इलाकों में क्या करना है और क्या नहीं करना है, गृह मंत्रालय ने इसकी पूरी सूची तैयार करके भेज दी है। मंदिरों की नगरी वाराणसी में दिवाली की तैयारियों के बीच सुरक्षा को लेकर चौकसी भी अभी से ही दिखने लगी है। मौका दिवाली और मुहर्रम जैसे त्योहारों का है। ये शहर हालांकि अपनी साझी धार्मिक संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद चौकसी काशी के कोने कोने में बढ़ा दी गई है। हालांकि खुफिया रिपोर्ट में वाराणसी को लेकर कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन जिस तरह यूपी को लेकर संवेदनशीलता जाहिर की गई है, स्थानीय प्रशासन इसे खासी गंभीरता से ले रहा है। शहर के संवेदनशील इलाकों में निगरानी शाम से ही तेज कर दी गई है। डिटेल्ड मीटिंग हमारी हो गई है। जो भी हमारे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। उसमें हम लोग स्पेशल हम लोगों के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। पीस कमेटी मीटिंग्स हम लोगों के द्वारा आयोजित हो चुकी हैं, और कहीं पे भी इस तरह की अगर हल्की सी भी आशंका होगी तो हम लोगों के पास रिजर्व में भी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, और उनको हम लोग इमीडिएट मूव इन करेंगे। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में असल खतरा यूपी के पश्चिमी हिस्से को लेकर है, जो पिछले कुछ महीनों में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील रहा है। राज्य सरकार को भेजे अपने निर्देश में गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि दिवाली, काली पूजा और उसके बाद मुहर्रम के मौके पर शोभा यात्रा और जुलूस पर खास निगरानी रखने की जरूरत है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस दौरान विवादित जगहों पर मूर्ति स्थापना, किसी खास समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी और नारेबाजी खतरनाक हो सकती है। इस पर वक्त रहते निगरानी नहीं रखी गई तो मामला सांप्रदायिक दंगे का रंग ले सकता है। एडवाइजरी में खास तौर पर सहारनपुर का जिक्र किया गया था, जहां पिछले त्योहारी सीजन में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। इस बार वैसी कोई घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। एडवाइजरी को लेकर राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक भी की। बड़ी एक विस्तृत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी जिले के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, आईजी और मंडल आयुक्त के साथ मैंने और प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी ने मिलकर करी है। उसमें बहुत कड़े निर्देश उनको दे दिए गए हैं कि बिल्कुल सतर्कता बरतनी है, चाहे वो दीपावली का पर्व हो, चाहे वो मुहर्रम का पर्व हो। किसी किस्म की कोई डिस्प्यूट जो है वो नहीं खड़ी होनी चाहिए। सहारनपुर जैसे संवेदनशील जिलों के साथ मुजफ्फरनगर में भी सुरक्षा के साथ खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। इस साल की सांप्रदायिक हिंसा के बाद
पहले से ही ये पूरा इलाका संवेदनशील है। ऐसे में प्रशासन के सामने शांति बनाए रखने की चुनौती गंभीर है। इस बारे में उत्तर प्रदेश काफी संवेदनशील रहा है और अगर सांप्रदायिक हिंसा की बात की जाए तो अखिलेश सरकार का रिकॉर्ड इस बारे में बेहद खराब है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में अमन चैन का माहौल है, लिहाजा सरकार किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती कि कोई भी शरारती तत्व त्योहार की आड़ में इसको खराब कर सके। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। महाराष्ट्र में अभी अभी चुनाव के परिणाम आए हैं और ऐसे समय में मुंबई समेत कई शहरों को संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। अलर्ट के बाद इन शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धार्मिक स्थलों पर विशेष तौर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुंबई, पुणे और नागपुर, महाराष्ट्र के ये 3 शहर खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सांप्रदायिक खुराफात का केंद्र बन सकते हैं। लिहाजा दिवाली और मुहर्रम जैसे त्योहारों के मौके पर इन शहरों के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। इन शहरों में संवेदनशीलता का स्तर इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अभी हाल ही में ये चुनावी गहमा-गहमी से गुजरे हैं, जिसकी वजह से आपसी तनाव की संभावना बढ़ जाती है। इसे देखते हुए मुंबई जैसे शहरों में सुरक्षा अभी से बढ़ा दी गई है। खासकर मुंबई के खास धार्मिक स्थलों को पहले निगरानी में लिया गया है। आतंकवादी किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। और ये सख्त ताकीद की है कि धार्मिक स्थलों और उपासना स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद हो। मुंबई की तरह पुणे में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुणे ब्लास्ट के बाद से ही ये शहर छिटपुट तनाव की खबरों से सुर्खियों में रहता है। लिहाजा प्रशासन की नजर उन इलाकों पर है जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील हैं। आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील के साथ सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए हैं। जिन शहरों में हाई अलर्ट दिया गया है उन शहरों में पुणे शहर का भी नाम शामिल है। मैं फिलहाल पुणे के दगड़ूशेठ गणेश मंदिर के वहां खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हो कि पुलिस के साथ साथ QRT टीम भी चौकन्नी है। पुणे शहर में अब तक 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और सब कुछ इसी कोशिश में है कि दिवाली का जो उत्सव है उसमें कोई भी अनुचित प्रकार ना हो। यही हाल नागपुर का भी है। नागपुर के भी अलग अलग इलाकों में सुरक्षा गश्त के साथ ही खुफिया निगरानी बढ़ा दी गई है। तैयारी ये है कि त्योहारी जश्न के मौके पर कोई धार्मिक माहौल का गलत फायदा ना उठा ले जाए। पुणे में पंकज खेलकर के साथ संजय शर्मा, मुंबई, आज तक। गृह मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई समेत 10 शहरों में आतंकवादी खतरे के लिए अलर्ट जारी किया है। गुजरात के विशेष तौर पर 2 शहर अहमदाबाद और वडोदरा, जहां दोनों को संवेदनशील बताया गया है। गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद यहां भी सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकस हैं। हर नाजुक इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में गुजरात के 2 शहरों का खास जिक्र है, अहमदाबाद और वडोदरा का, जो पिछले दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा के चलते संवेदनशील बने हुए हैं। इस त्योहारी सीजन में माहौल बिगड़ने का खतरा और न बढ़ जाए, प्रशासन ने तैयारी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट मिलते ही शुरू कर दी है। गुजरात सरकार के लिए अलर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती रही। इसके आगे पुलिस से लेकर खुफिया तंत्र को नाकाम ठहराया जाता रहा। ऐसे में त्योहारी सीजन में चौकसी अहमदाबाद और वडोदरा जैसे शहरों के लिए खास हो जाती है। दिवाली और गुजरातियों के नए साल के मौके पर गृह मंत्रालय ने अहमदाबाद और वडोदरा जैसे शहरों के लिए सांप्रदायिक हिंसा का अलर्ट जारी किया है। दरअसल पिछले दिनों हुए गुजरात के अहमदाबाद शहर और वडोदरा शहर में हुए छोटे हादसों के बाद बड़ी सांप्रदायिक हिंसा के चलते यह अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए आदेश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी मिलते ही राज्य सरकार ने शहर के संवेदनशील इलाकों के साथ प्रमुख धार्मिक जगहों पर निगरानी बढ़ा दी है। इसके अलावा लोगों को हिदायत दी जा रही है कि उत्सव के माहौल में सर्वधर्म समभाव की भावना रखें, अनावश्यक टीका टिप्पणी और किसी खास समुदाय को लेकर बयानबाजी से बचें, क्योंकि इसका फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं।
अहमदाबाद में गोपी घांगर, आज तक।